जैसा कि हमने टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस डिस्कस किए या टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन हम अभी इस रिसर्च मेथड में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन ख़ास तौर पे क्वालिटेटिव रिसर्च में इसका मतलब क्या है, मीन्स ऑफ डाटा कलेक्शन, एक इसकी डेफिनेशन आप कर सकते हैं। हाउ अ रिसर्चर कलेक्ट द डाटा, और फिर इसी तरह से कि डाटा डिज़ाइनिंग किस तरह से, यानी डाटा को लेने के लिए आपको क्या क्या मोड्स यूज़ करना पड़ते हैं, कौन से मीन्स यूज़ करना पड़ते हैं, उसको टूल फॉर डाटा कलेक्शन कहते हैं। जब हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डिज़ाइन कर रहे होते हैं, जो कि मैंने रिपीटेडली अपने लेक्चर्स में कहा, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपकी ऑब्जर्वेशन या आपका जो रफ क्वेश्चन है वो, और उससे जो आपने कॉन्सेप्ट या कॉन्स्ट्रक्ट या कॉन्सेप्ट डेवलप किया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके साथ साथ जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एम्पिरिकल स्टडीज़ हैं कि ऑलरेडी उस किसी कॉन्सेप्ट को या कॉन्स्ट्रक्ट को किस तरह से डिफ़ाइन कर रही हैं। और फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। अब इन तीनों को सामने रखते हुए जैसे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर डिफरेंट इंडिकेटर, सब इंडिकेटर एंड सब इंडिकेटर डिज़ाइन करते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे पास कोई टूल फॉर डाटा कलेक्शन बन जाता है। इसी तरह क्वालिटेटिव रिसर्च में भी जब हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कर रहे होते हैं तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से ही हम बेसिकली क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं, यानी उससे एक किस्म के आप इंडिकेटर्स ड्रॉ करते हैं कि उस कॉन्सेप्ट को मैयर करने के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पे एक्सचेंज मैरिजेस का कॉन्सेप्ट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो एक्सचेंज मैरिज से एक तो रेसिप्रोसिटी होगी, दूसरा गिव एंड टेक है, तीसरा आप उसमें मटेरियल गिव एंड टेक है या नॉन मटेरियल गिव एंड टेक है। मटेरियल से मुराद डाउरी भी हो सकती है, गिफ्ट एक्सचेंज भी हो सकता है, नॉन मटेरियल से मुराद एक्सचेंज ऑफ रिलेशनशिप हो सकते हैं, और मॉरल सपोर्ट हो सकती है, फेमिलियल सपोर्ट हो सकती है। तो ये डिफरेंट इंडिकेटर्स आप बनाते हैं। उन इंडिकेटर को सामने रखते हुए आप अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बना लेते हैं। अ लिस्ट ऑफ टॉपिक भी हो सकती है, अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भी हो सकती हैं। तो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से ही टूल फॉर डाटा कलेक्शन डिज़ाइन किया जाता है। अदर दिस इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। उन दोनों के अंदर जो इम्पोर्टेंट होता है कि आपने कॉन्सेप्ट कॉन्स्ट्रक्ट या क्वांटिटेटिव रिसर्च में कंसेप्चुलाइजेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन जब करते हैं तो उससे इंडिकेटर ड्रा करते हैं। फिर उसके सब इंडिकेटर ड्रा करते हैं। इंडिकेटर एंड सब इंडिकेटर को सामने रखते हुए हमारे पास टूल फॉर डाटा कलेक्शन बन जाता है। और आपको पता है कि इसमें कॉन्स्ट्रक्ट को मैयर करने के लिए या कॉन्सेप्ट को मैयर करने के लिए आपको मल्टीपल एंगल से किसी एक चीज़ को देखना। उन एंगल्स को बेसिकली इंडिकेटर कहते हैं। कि आप मिसाल के तौर पे एक्सचेंज मैरिजेस को मैयर कर रहे हैं तो दो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जी एक रेसिप्रोसिटी है, एक मटेरियल एक्सचेंज है, दूसरा नॉन मटेरियल एक्सचेंज है, और तीसरा कि जो उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, ओवरऑल जो मॉरल इकोनॉमी बन रही है, क्योंकि उसमें सारे कज़न्स इन्वॉल्व होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, वो सब के सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और फिर वेडिंग ऐसा इवेंट है जो एक लाइफ की रिफ्लेक्शन देता है, जिसके अंदर ना लोग सिर्फ एक दूसरे को ग्रीट कर रहे होते हैं बल्कि नाच गाना और लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो रही होती है, और कोई एक अपनी लाइफ का उस दिन के लिए हीरो होता है जिस दिन उसकी शादी की जाती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। या आप इसको मुख्तलिफ एंगल, जब आप इवेंट्स को मैयर करते हैं तो इवेंट्स को मैयर करने के लिए भी आप सर्टेन कॉन्सेप्ट या कॉन्स्ट्रक्ट डेवलप कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे प्री वेडिंग रिचुअल्स, ड्यूरिंग वेडिंग रिचुअल्स, पोस्ट वेडिंग रिचुअल्स। और अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं किसी सैड इंसिडेंट की तो बिफोर द इंसिडेंट, ड्यूरिंग द इंसिडेंट एंड आफ्टर द इंसिडेंट। तो इन तीन मेजर सीक्वेंस में आप देख सकते हैं, मैयर कर सकते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च के तीन मेजर टूल्स हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन जो तीन ब्रॉडरली यूज़ होते हैं उनमें सबसे बड़ा या सबसे मेजर जो है वो इंटरव्यू गाइड है। इंटरव्यू गाइड जो बेसिकली लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये हम डिटेल में भी बात करेंगे। जो यह लिस्ट ऑफ टॉपिक है जिसके अंदर मोटी मोटी चीज़ें हम नोट कर लेते हैं,
और फिर उन चीज़ों को जाके अपने जब फील्ड में जाते हैं तो बेसिकली उनको सामने रखते हुए हम डाटा ले लेते हैं। दूसरी एक चेक लिस्ट होती है, आपने लेट्स से ऑब्जर्वेशन करनी है तो चेक लिस्ट बना ली कि आप जब गए तो वहाँ पे क्या हो रहा था, और आपने ऑब्जर्वेशन शुरू की, उससे पहले वहाँ पे क्या इन्वायरमेंट था, आपने जब काम शुरू किया तो लोगों का रिएक्शन क्या था, लोग क्या आपको भी देख रहे थे या सिर्फ आप उनको देख रहे थे, फिर उसके बाद क्या जो लोगों के एक्शंस रिएक्शंस थे वो किस तरह से थे, तो चेक लिस्ट हम डेवलप कर लेते हैं। तीसरी, जब हम डेस्क वर्क कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे ऊपर अगर आप कंटेंट एनालिसिस कर रहे हैं तो एक्सेल की शीट यूज़ हो सकती है या सिंपल एमएस वर्ड की शीट भी यूज़ हो सकती है कि आप जो डिफरेंट थीम्स हैं उसके अंदर डालते जाएं और फिर आप उसका एनालिसिस कर लें, या सिंपल वर्ड के अंदर डालते जाएं। बाज़-औक़ात हमारे पास अगर टेक्स्ट हमारा अपना है, कॉपी किया हुआ है, उसके ऊपर हम हाईलाइट करते जाते हैं, सिर्फ टेक्स्ट को हाईलाइट करते जाते हैं। मैं सम टाइम कोडिंग करते हुए भी एमएस वर्ड को यूज़ करता हूँ क्योंकि उसके अंदर ट्रैक चेंजिंग का फंक्शन होता है। उस ट्रैक चेंजेस के अंदर अगर आपने कोई कमेंट लिखना है, कोई आपने टैग देना है, कोई आपने कोड डिफाइन करना है, तो उसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, उसके ऊपर कमेंट भी लिख सकते हैं। और फिर अगर आपने उसके बाद ओपन कोडिंग के बाद एक्सियल कोडिंग करनी है तो उसका कलर चेंज करके आप उसकी एक्सियल कोडिंग कर सकते हैं। अगर आपने तीसरे लेवल पे सेलेक्टिव कोडिंग करनी है तो ऊपर जाके आप कलर चेंज करके या कमेंट में लिख के तो आप ट्रैक चेंजेस की मदद से एमएस वर्ड के अंदर भी लिख सकते हैं। सो एमएस एक्सेल भी यूज़ हो सकता है, एमएस वर्ड भी यूज़ हो सकता है, चेक लिस्ट सिंपल भी बनाई जा सकती है। और चेक लिस्ट एक और भी होती है कि मिसाल के तौर पे अगर आपने 2-3 टूल्स बनाए हैं, उन दोनों टूल या तीनों टूल्स को आपने अप्रोप्रिएट यूज़ किया है, या आप अगर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं तो उनको आपने प्रॉपरली हाईलाइट किया है, क्या उन सबको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया है। सो दिस इज़ द ऑल दीज आर द टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन। टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च का इंटीग्रल पार्ट है। दे शुड बी केयरफुल क्योंकि बेसिकली ये किस्म का वेट है। जैसे आप वज़न तोलने के लिए किलोग्राम यूज़ करते हैं, लिक्विड को मेजर करने के लिए हम लीटर्स यूज़ करते हैं, और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम किलोग्राम यूज़ करते हैं। इसी तरह ह्यूमन बिहेवियर को मेजर करने के लिए हम सर्टेन टूल्स यूज़ करते हैं, और क्वालिटेटिव रिसर्च के टूल्स क्वांटिटेटिव रिसर्च से डिफरेंट है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में बेसिकली हम मिसाल के तौर पे इंटरव्यू शेड्यूल यूज़ कर सकते हैं, एंड देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ इंटरव्यू गाइड एंड इंटरव्यू शेड्यूल दैट आई विल एक्सप्लेन इन कमिंग लेक्चर। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम क्वेश्चन, उसमें भी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक ओपन एंडेड और दूसरा क्लोज एंडेड। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में ओपन क्वेश्चंस होते हैं, सो दैट यू मे आस्क, you may have liberty, flexibility, you can ask the maximum questions as per emerging situation या as per given social and cultural context. So 3 मेजर टूल्स हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में, एक इंटरव्यू गाइड, दूसरा चेकलिस्ट और तीसरा एक्सेल शीट।